समास क्या होता है? किसी शब्द का छोटा रूप रखना ही समास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है ना, उसको हम समास बोलते हैं। जैसे देखो, रसोई के लिए घर, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बना है। हम रसोई के लिए घर को क्या बोल सकते हैं? रसोई घर बोल सकते हैं ना। तो रसोई घर क्या हो गया? एक नया और छोटा सा रूप हुआ ना, रसोई के लिए घर का छोटा रूप क्या हुआ? रसोई घर। तो ये हो जाएगा समास। राजा का पुत्र, इसका छोटा रूप क्या होगा? राजपुत्र। तो ये हो जाएगा समास। हाथ के लिए कड़ी, क्या बोलेंगे इसको? हथकड़ी। तो ये क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। देखो, रसोई घर दो शब्दों से मिलके बना है, रसोई और घर। तो जो रसोई होता है ना, जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद बोलते हैं, और जो घर है दूसरा पद, उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। समास के 5 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है ना, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। ये सारे उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो, यथाशक्ति, शक्ति में क्या जुड़ा है? यथा उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होगा। तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा। जब आप किसी शब्द का समास विग्रह करोगे ना, तो उसमें आपको कारक चिन्ह आएंगे, लेकिन जब समास बनाओगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जो कारक चिन्ह 8 होते हैं ना, उनका लोप हो जाता है। जैसे देखो, नाटककार, इसका समास विग्रह क्या होगा? नाटक को करने वाला। तो नाटक को करने वाले को हम क्या बोलते हैं? नाटककार। तो को का क्या हुआ? लोप हो गया। वन में वास, यहाँ से में का क्या हो गया? लोप हो गया, और ये क्या हो जाएगा? वनवास। रसोई के लिए घर, के लिए क्या हो जाएगा? ये कारक चिन्ह है, तो इसका भी लोप हो जाएगा, रसोई घर। देखो, कर्मधारय समास में क्या होता है? जो दूसरा पद होगा ना, उसकी विशेषता पहला पद बताएगा। जैसे देखो, नील गाय, यहाँ पे दूसरा पद क्या है? गाय है, और पहला पद क्या है? नील है। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो कैसी है? नीली है गाय। महाराजा, राजा दूसरा पद है, और इसकी विशेषता कौन सा पद बताएगा? पहला पद। तो महान है राजा। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, जिसमें दूसरा जो पद होता है उसकी विशेषता पहला पद बताता है। द्विगु समास सबसे आसान होता है। इसमें क्या होता है? जो पहला पद होता है ना, वो संख्या होती है, और पूरे पद से एक समूह का बोध होता है। जैसे देखो, सप्ताह, तो यहाँ पे पहला पद क्या है? सप्त है, संख्या है। पंचवटी, यहाँ पे पहला पद पंच है, और सप्ताह का मतलब क्या होता है? 7 दिनों का समाहार या समूह। मतलब क्या? सप्ताह से क्या हो रहा है? एक समूह का बोध हो रहा है। 7 दिनों का समाहार या समूह। पंचवटी से 5 वटों का समाहार। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, और प्रायः क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा विपरीत ही हो। जैसे देखो, कृष्णा अर्जुन, माँ बाप, ठंडा गरम, इसमें जो दोनों पद है ना, कृष्णा और अर्जुन, दोनों क्या है? दोनों प्रधान है। माँ और बाप दोनों प्रधान है। ठंडा या गरम, ये भी क्या है? दोनों प्रधान है इसमें। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दोनों पद मिलके ना किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। मतलब ये जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं है। जैसे देखो, चतुर्मुख हम किसको बोलते हैं? चतुर्मुख बोलते हैं 4 है मुख जिसके, और 4 मुख किसके? ब्रह्मा के। 10 है आनन जिसके, 10 आनन किसके? 10 हाथ किसके? रावण के। इसको हम बोलते हैं दशानन। मुरली धारण करने वाला हम किसको बोलते हैं? मुरलीधर कौन है? कृष्ण जी हैं।